हुए हैं। मांझी जी फंस गए। मांझी जी को पता था कि उनकी बेइंतहा बेइज्जती होने वाली है। क्या मिलेगा इनको? नहीं आएंगे तो आप लोग विचार उनको कीजिएगा। जीवन में इतिहास याद नहीं रखेगा ऐसे लोग जो गोडसेवादियों के साथ जाएंगे। अब आएंगे तब ना। विचार तो उसका नागपुर से तय होता है, तो नागपुरिया विचार जो है किसी दलित को कितना दिन बर्दाश्त करेगी? तेजस्वी जी ने खुद ही आज बयान दिया है। हाँ। ये सारी चीजें वक्त के साथ फैसला हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रेमी और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। दिल्ली में बैठक होती है, तमाम नेता बात किए पर चर्चाएं फिर से वहीं पर कि आखिर बैठक हो गई, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं हुआ, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं डॉक्टर शकील अहमद खान। तमाम बात हुआ, आपने फीडबैक भी ले लिया, पर सवाल वहीं पर तेजस्वी यादव का नाम का घोषणा नहीं। मतलब ये है कि आप लोग ये तय कर लिए हैं कि सब बात बता दें और उसके बाद एक घोषणा कर दीजिए, और घोषणा अगर हो जाएगा तो फिर कह दिए कि नहीं मन से घोषणा नहीं की। ये सब सवाल मत कीजिए कृपा करके। यानी तेजस्वी यादव कृपा करके तेजस्वी जी ने खुद ही आज बयान दिया है। हाँ। ये सारी चीज़ें वक्त के साथ फैसला हो जाएगा। अब उसके बाद पूर्ण विराम नहीं लगा रहे हैं आप। ये जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस जिन विषयों पे किया है उन विषयों पे सवाल नहीं है। अरे गठबंधन, अरे मेरे भाई गठबंधन हमारा है, मजबूत गठबंधन है। सब साथी मिल करके चीज़ों को तेज़ गति से आगे बढ़ा रहे हैं, सीरियसली बढ़ा रहे हैं, संजीदगी से बढ़ा रहे हैं, तो इसमें अच्छी बात है। अच्छा है। शकील अहमद खान जी, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि कांग्रेस सीएम फेस और सीट शेयरिंग को लेकर इस बार अड़ा हुआ है, और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि 70 सीट पिछले बार लड़े थे। न कोई अड़ा हुआ है, न कोई अड़चन है। वैचारिक समानता के सामने, वैचारिक लड़ाई के सामने ये चीज़ें बड़ी नहीं होती हैं। उसमें जो प्रैक्टिकलिटी का जो पहलू है वही सामने रखा जाएगा। क्या 70 सीट फिर से लड़ने वाले हैं? अब ये सीटें मतलब अभी एकदम कलम कागज लेके बैठे हैं क्या? जब सब एक साथ पार्टनर बैठेंगे, अपनी अपनी स्थिति देखेंगे, स्थिति के हिसाब से हम चीज़ों का फैसला करेंगे। कांग्रेस में बड़े लेवल पर बदलाव हुआ है। हाँ। क्या लगता है कांग्रेस के लोग पहले से बेहतर लेवल पे? कांग्रेस पार्टी अपने रूप में एक बदलाव ला रही है। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी ने 3 मीटिंग की बिहार में, और राहुल गांधी जी ने सफाई से कहा है, पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के कह रहे हैं कि देश का पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मुसलमान, अकलियत, ये सभी लोग अगर डेवलपमेंट के प्रोसेस में पीछे हैं तो उनको आगे लाया जाए, पार्टी स्ट्रक्चर में लाया जाए, टिकट के स्ट्रक्चर में लाया जाए, पूंजी निवेश के स्ट्रक्चर में लाया जाए। ये मोटी मोटी बात स्पेल आउट कर रहे हैं। पहले से बेहतर स्थिति में कांग्रेस के लोग हैं ना। अब आपको नजर नहीं आ रहा है? पहले से बेहतर स्थिति तो है ही, लेकिन साथ साथ यह भी है कि हम मजबूती के साथ मौजूदा सरकार को हराने में और ज़्यादा सक्षम हो रहे हैं। ये खुशी की बात है। चलिए, एक सवाल और लगे। मांझी जी इन दिनों एनडीए गठबंधन में टाइट हैं और कह रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव के दौरान वादा किया गया था 2 लोकसभा सीट, 1 राज्यसभा, वो भी नहीं मिला। 20 सूत्री कमेटी बनाई गई, उसमें भी हम लोगों की अनदेखी की गई है। देखिए, वैचारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के खिलाफ रही है। हाँ, वो उसका विचार उस सामने कुछ कर दे। विचार तो उसका नागपुर से तय होता है, तो नागपुरिया विचार जो है किसी दलित को कितना दिन बर्दाश्त करेगी? वो चिराग पासवान को कब तक बर्दाश्त करेगी? मांझी जी को कब तक बर्दाश्त करेगी? तो वो ऐसा ऐसा इशारा करेगी, ऐसा ऐसा काम देगी, इस तरह से बेइज्जत करेगी, और कर भी रही है। जब रिजर्वेशन की पॉलिसी को धूमिल कर दिया गया तो इन दलित नेताओं का ये जो सो कॉल्ड वहाँ हैं बैठे हुए, तो इनके मन के ऊपर कुठाराघात हुआ ना। पासवान जी इतना लड़े, हमको याद है 89 में पार्लियामेंट में एक से एक भाषण चलता था, और पासवान जी की विरासत, नौजवान आदमी है, तो नौजवान आदमी उस विरासत को, खासकर रिजर्वेशन को लेकर के, नौकरी को लेकर के, दलित को का स्कॉलरशिप को लेकर के कहाँ पहुँचा हुआ है। सरकारी व्यवस्थाएं कमज़ोर होती चली जा रही है जहाँ रिजर्वेशन की पॉलिसी लागू है हिम्मत तो बोले कि अडानी के यहाँ जितना भी काम करता है उसमें अनुसूचित जाति का ये सीट रिजर्व हो जाएगा। हिम्मत नहीं है।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने फंसा रखा, तो उसी में मांझी जी हैं। मांझी जी फंसे हुए हैं। मांझी जी फंस गए। मांझी जी को पता था कि उनकी बेइंतहा बेइज्जती होने वाली है, हाँ। लेकिन मांझी जी तो मांझी जी हैं, तो अपना डिक्लेयर भी कर दिए एक ठो। इधर आएंगे तो क्या इधर कुछ है? मतलब हमने तो बार बार कहा, हमेशा कहते हैं कि विचार में गोडसेवादी और गांधीवादी, तो गोडसेवादी विचार को क्यों पकड़े हुए हैं ये लोग? क्या मिलेगा इनको? नहीं आएंगे तो आप लोग विचार उनको कीजिएगा। जीवन में इतिहास याद नहीं रखेगा ऐसे लोग जो गोडसेवादियों के साथ जाएंगे। अब आएंगे तब ना। पारस जी भी छोड़ दिए। हाँ तो बहुत पहले छोड़ दिए हैं। हम लोग तो पारस जी के पास आते जा आना जाना चलता रहता है, तो बहुत बढ़िया आदमी है। गठबंधन में शामिल हो गया, महागठबंधन में। सबका शुक्रिया, सबका आमद, मिलजुल करके इस जो मौजूदा सरकार के खिलाफ एक वातावरण बन रहा है, बनेगा। अच्छा, 17 तारीख को बिहार में महागठबंधन की बैठक होने जा रही है, उसमें आप भी होंगे, माले के भी लोग होंगे, सब लोग, सभी गठबंधन के लोग वहाँ होंगे। किन किन मुद्दों पर बात होने जा रही है? अरे चुनाव का माहौल है। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पैसा लगाती है, छल परपंच का इस्तेमाल करती है, ईवीएम के ऊपर छेड़छाड़ करती है, वो सारी ताकत हम लोग को लगानी है ना। हम लोग देखेंगे। बैठक कहाँ होने जा रही है? तेजस्वी जी के यहाँ होंगे, वो नेता हैं तो उनके यहाँ होगी। चलिए, शकील अहमद खान थे, क्या कुछ कहे थे, वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में उपलब्ध है रेडियोलॉजी की अत्याधुनिक एवं उन्नत सेवाएं। 4D अल्ट्रासाउंड एवं साउंडलेस 1.5 टेस्ला एमआरआई जैसी हाईटेक जांच उपकरणों से सटीक जांच के साथ कुशल डॉक्टर्स के द्वारा समुचित उपचार की सेवाओं के लिए NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।